क्या आप भी बिजनेस कैश में करते हैं, अपनी पार्टी से पेमेंट कैश में रिसीव करते हैं? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितना कैश में रिसीव कर सकते हैं, और अगर आपने इस लिमिट से ज़्यादा कैश में रिसीव किया तो आपको क्या दिक्कत होने वाली है। तो ये फर्स्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल पर्सन से सिंगल डे में सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट और सिंगल इवेंट के अगेंस्ट आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं करना है। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी पे करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं आपने किसी आज आपने इवनिंग में किसी से लिया, मॉर्निंग में लिया 1 लाख रुपए, इवनिंग में ले लिया 1.5 लाख रुपए, तो टोटल पेमेंट हो गया 2.5 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव कर लिया तो आपको पेनल्टी लगेगा 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि आपने 2.5 लाख रुपए कैश में रिसीव कर लिया। अब नेक्स्ट, आपने सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट भी रिसीव नहीं करना है 2 लाख रुपए से ज़्यादा। मीन्स आपने कोई सेल्स किया किसी को 2.5 लाख रुपए का मान लेते हैं, आज आपने उसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए आज ले लिया, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कल ले लिया जो बैलेंस बचा। तो इसमें क्या हुआ, सिंगल ट्रांजेक्शन है लेकिन आपने पेमेंट कितना रिसीव कर लिया, पेमेंट 2.5 लाख रिसीव कर लिया कैश में, 2 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लिया, इसलिए आपको 2.5 लाख रुपए का पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि सिंगल इवेंट के अगेंस्ट आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट रिसीव नहीं करना है। सिंगल इवेंट मीन्स मान लेते हैं आपने किसी का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, शादी फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें कैटरर का काम आपने किया, डेकोरेशन का काम आपने किया, वहाँ और भी जो इवेंट है उसका काम आपने किया। तो इवेंट एक ही है, कौन सा, शादी का या फिर आपका वेडिंग का, जो भी है इवेंट एक है। उसके अगेंस्ट आपने डिफरेंट चीज़ के लिए, क्या वेडिंग के लिए अलग, आपने जो उसका डेकोरेशन है उसका अलग, कैटरिंग के लिए अलग, अदर चीज़ के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बिल बना दिया 2 लाख रुपए से कम, और सबका पेमेंट आपने 5 लाख रुपए कैश में रिसीव कर लिया। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि सिंगल इवेंट है, सिंगल इवेंट के अगेंस्ट भी आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश रिसीव नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है 100% का।